वर्ष की बहुत बड़ी एकादशी है। वैसे तो सभी एकादशियां मुख्य हैं, पर 3 एकादशी उनकी बहुत विशेष महिमा कही गई है। एक तो आज की एकादशी, जिसको हरिशयनी कहते हैं। आज से चातुर्मास व्रत का विधिवत आरंभ हो जाता है। आषाढ़ शुक्ला एकादशी, इस एकादशी का ही नाम है हरिशयनी। दूसरी एकादशी है कार्तिक शुक्ल एकादशी, उसको कहते हरि प्रबोधनी, कहते देवता जग गए, भगवान जग गए, वह एक एकादशी है। और एक ज्येष्ठ शुक्ला एकादशी, जिसको भीमसेनी एकादशी कहते हैं। सभी एकादशियां एक से एक बढ़कर हैं, पर ये 3 एकादशी। एकादशी के संबंध में स्कंद पुराण में लिखा है कि सभी एकादशियों को जागरण करना चाहिए और 4 प्रहर भगवान शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए। 4 प्रहर रात्रि में, 4 प्रहर महाभिषेक पंचामृत आदि से, 4 प्रहर तुलसी से सहस्रार्चन और नृत्य गान सब कुछ करना चाहिए प्रत्येक एकादशी को। पर इतना संभव न हो किसी से, तो वर्ष में कम से कम 2 बार तो जरूर ही यह करना चाहिए। एक है आज की तिथि और एक है कार्तिक शुक्ल एकादशी। हरिशयनी से हरि प्रबोधनी, ये 2 एकादशियों को अवश्य ही यह करना चाहिए। दास के मन में तो उत्साह रहने वालों से कहा कि आज वही एकादशी आ गई है, तो 4 प्रहर की पूजा करें। 4 प्रहर तुलसी से सहस्रार्चन हो, पंचामृताभिषेक हो, पूजा होते होते पूरी रात हो जाएगी, सवेरे 4 बज जाएगा, आखिरी पूजा 4 बजे आरंभ होगी और फिर उठ के यमुना जी चले जाओ। लेकिन लोग थोड़े निराश हो जाते हैं कि दिन में भी चैन नहीं, रात में भी चैन नहीं। अरे भाई, कबीरा सोता क्या करे, जागे जपे मुरारी, एक दिन सोना होएगा लंबे पांव पसार। कितनी सुंदर पद्धतियां हमारे शास्त्रों में दी हैं। यह करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। हमारा मन तो है जिन्हें सुविधा भगवान बनावे वे जरूर करें। आज भारतवर्ष के एक महान तीर्थ भूवैकुंठ पंढरपुर में महान उत्सव होता है। आलिंदी से संत ज्ञानेश्वर जी की पालकी यात्रा चलती है, जिसमें लाखों की संख्या में नर नारी होते हैं। हजारों की संख्या नहीं, लाखों की संख्या में 15-20 लाख लोग होते हैं। विश्व में इतनी बड़ी धार्मिक यात्रा कोई दूसरी नहीं है। लाखों लोगों के मस्तक पर तुलसी के पौधा होते हैं, हजारों मृदंग पखावज बजते हैं और रजनी का ऐसा कीर्तन होता है कि 10 दिशाएं गुंजित हो जाती हैं, लिख हो पाए हैं। पर इस पावन तिथि पर हम लोग भगवान पंढरीनाथ जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हैं पूरे परिकर सहित। तो आज की इसकी वहाँ ज्ञानेश्वर जी का महाराज जी जो संप्रदाय है उसको वार, इसको वार कहते हैं, हरिवासर, हरिवार। इस माने वर्ष में कहीं भी रहें
पर इस वार को वारकरी वैष्णव अपने स्थान से पैदल चलकर पंढरपुर जाते हैं, तो वार करने वालों को वारी कहेंगे और वारी करने वाले को कहेंगे वारकरी। वारकरी बड़े अनन्य वैष्णव होते हैं वारकरी। तो इस प्रकार से आज वह भी एक पवित्र